अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हम प्रूफ भी करेंगे। थ्योरम आपके पास क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि अगर आपके पास ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर इज इक्वल to the probability of the occurrence of A multiplied by the probability of the occurrence of B, that is probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B। ठीक है। अच्छा, ए एंड बी इंडिपेंडेंट क्या होते हैं इवेंट्स, वो हम पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसमें प्रूफ क्या करना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर इज इक्वल, कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एट अ टाइम अकर हो सकते हैं, वो इक्वल आएगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और सिंबॉलिकली इसको किस तरह से लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। सो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ किस तरह से इसको करना है। तो लेट से हम लिखेंगे कि लेट इवेंट ए लेट इवेंट ए बिलोंग्स टू द sample space S1 such that, स्टूडेंट ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास इवेंट होता है वो बेसिकली सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। ठीक है, तो सबसेट बिलोंग करेगा डेफिनेटली, चूंकि ए हमने कहा है बिलोंग्स टू द सैंपल स्पेस S1, तो इसका मतलब यही है कि ए जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है, सच दैट कि S1 में जो आपके पास तादाद है वो N1 है। ठीक हो गया, जो सैंपल स्पेस S1 है, और जो हमने उसमें से इवेंट लिया था ए, उसमें जो तादाद है लेट से वो सपोज कर लेते हैं कि वो M1 है। ठीक हो गया। सो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, NA ओवर NS1। सो यहां से क्या आ जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, NA आपके पास क्या है M1 ओवर, और NS1 आपके पास क्या है N1 आ जाएगा। ठीक है। सो जो हमने इवेंट ए कंसिडर किया था उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर ली है हमने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसी तरह से एक दूसरा जो इवेंट है वो भी सपोज कर लेते हैं कि लेट बी बिलोंग्स टू, ये लेट इवेंट बी belongs to to sample space S2 such that, कि जो सैंपल स्पेस है S2 उसमें जो तादाद है लेट से वो N2 की इक्वल है, और जो इवेंट बी हमने इसमें से लेट किया है उसकी जो तादाद है सपोज कर लेते हैं वो M2 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी NB ओवर NS2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो इस केस में क्या आ जाएगा, NB आपको पता है क्या आ रहा है M2, और जो दूसरा है NS2 आपके पास क्या आ गया N2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चूंकि हम आपको पता है कि सिंस हमने स्टेटमेंट में ये बात कही हुई है कि सिंस A and B are independent events, since A and B are independent events, let A and B are independent events, therefore total number of combined
आउटकम्स ऑफ ए एंड बी किसकी इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा n1 इंटू n2। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, तो हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट जो इवेंट होते हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे इवेंट जो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा वो डेफिनेटली दोनों को क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड अगर हम फाइंड करें ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो क्या आएगा n1 मल्टीप्लाई बाय n2 आएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद अलावा एंड total number of favorable outcomes, total numbers of favorable outcomes वो इक्वल आ जाएगा किसके, m1 इंटू m2 के। ठीक हो गया, सो देयरफॉर क्या हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी, वो स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगी m1 m2 ओवर n1 n2। उसकी वजह क्या है कि ए और बी जो इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कंबाइंड आउटकम्स ऑफ ए एंड बी, तो दोनों में कंबाइन करके अगर आप देखें ना, तो वो क्या रहे, n1 और n2 मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो क्या आएंगे, वो भी चूंकि कंबाइन ही होंगे, तो वो क्या आ जाएगा, m1 और m2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जरा आपने देख लेना है कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो n1 और n2 आएगा ए और बी का, और दोनों को जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता है कि जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो नोमिनेटर में आते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं। सही हो गया, तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि m1 और m2, इसका मतलब क्या है कि ये फेवरेबल आउटकम्स है जो कि ए और बी को कंबाइन करके आते हैं, और नीचे जो है n1 और n2 ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है जो कि दोनों जो आउटकम्स है टोटल जो आउटकम्स है ए और बी के, ये वो है। ठीक हो गया, सो यहां से हम इसको लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड बाय n1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय n2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू m1 बाय n1 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू, और इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, सो हमने यही चीज प्रूव करनी थी। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।